अगर सोलर अपने छत पे लगा लीजिएगा तो आपको बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। आप भी अपने घर के छत पर सोलर प्लेट लगवा सकते हैं और बिजली बचा सकते हैं। तो ये सोलर लगाने का ये भी फायदा है कि बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। 2,80,000 में ये सोलर प्लेट आपने अपने छत पर लगवाया है। आजकल हर घर में एसी होता है तो भाई बिजली बिल भी बहुत आता है। सोलर जो आप देख रहे हैं ना, ये 4 किलोवाट का है। सामने वाले बिल्डिंग में भी दिखाइए, जरा कैमरा घुमा करके दिखाइए कि उसमें भी सोलर प्लेट लगा हुआ है। थोड़ा सा इधर आइए, आगे भी हम देख लेते हैं, इस घर में भी सोलर प्लेट लगा हुआ है। सरकार भी कह रही है कि भाई अगर आपका अपना मकान है तो आप सोलर लगवाइए ना, आप दूसरों को भी बिजली दे सकते हैं। सोलर लगवाने के बाद क्या क्या फायदे हो सकते हैं भैया, ये बताइए। जैसे ही सोलर लगेगा आपका सेम मीटर पोस्टपेड हो जाएगा और ये महीने में बिलिंग होगा। आपको सबसे पहला टेंशन वहाँ खत्म हो गया कि हमारी बिजली आज कट जाएगी, हमने रिचार्ज नहीं किया। तो दूसरा ये टेंशन खत्म हो गया कि आप जो जनरेट कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं और जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो आप उसको सरप्लस दे रहे हैं। दोस्तों, आजकल आप लोग भी घरों के छत पर इस तरह का सोलर प्लेट देखते होंगे और सोचते होंगे कि भाई इसको लगाने से क्या फायदे होते हैं, क्या इसको लगाने से बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि आजकल बिजली बहुत बड़ा समस्या है और जब बिजली बिल आता है ना तो लगता है कि भाई इसको कैसे कम करें। बड़ी बात यह है कि सरकार सब्सिडी देती है और बहुत अच्छा अमाउंट देती है। तो हमारे साथ जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इन्होंने अपने घर के छत पर इस तरीके से सोलर प्लेट लगाया है। तो सर, क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार। अच्छा सर, ये जो आपने सोलर प्लेट लगाया है ये मतलब कब लगवाया है और क्या फायदे हैं, सबसे पहले ये बताइए। फायदे है कि बिजली बिल पहले जो हम लोग का ज़्यादा ये आता था वो कम गया है अब की डेट में। मतलब पहले बिजली बिल ज्यादा आता था। हाँ, ये पहले। कब लगवाया आपने सोलर? ये हम अगस्त महीने में लगाए हैं। अगस्त 2024 है ना? हाँ। मतलब 4-5 महीना हो गया हाँ है। हाँ। तो क्या मतलब पहले कितना बिजली बिल आता था और अभी कितना आ रहा है? अब पहले हम लोग का बिजली बिल 5 के करीब में आता था, 5,000 हम सब में। 5,000 समथिंग कुछ 4,000 आता था, हाँ। था। और अब जो है कि वो सीधे हाफ हो गई है सीजन के अनुसार। कभी ज़्यादा एसी चला तो उस समय 5,000 उठा तो 2,500 हो गया, अभी भी उस तरह से है। अच्छा। और कभी कम बिजली खपत हुआ किसी मंथ में तो मान लिया 2,000 उठा तो उसका ज़्यादा बचत हुआ। अच्छा, तो देना भी नहीं पड़ता है कभी कभी? नहीं, कभी कभी कुछ नहीं देना पड़ता। अच्छा, तो ये सोलर लगाने का ये भी फायदा है कि बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा? नहीं, मतलब इतना बेनिफिट होता है? मेरा बैलेंस बचा रहेगा तो हम बिजली बिल क्यों देंगे। मेरा अच्छा, ये लगवाने में कितना खर्च आया था? 2,80,000 रुपये खर्च आया। अच्छा, 2,80,000 में ये सोलर प्लेट आपने अपने छत पर लगवाया, ठीक है। सुनते हैं सरकार सब्सिडी भी देती है। हाँ, 78,000 रुपये मुझे वापस हुआ वो एक महीने। 78,000? हाँ। कब मिला था ये लगवाने के बाद? वो अगस्त में मेरा लगाया गया तो अक्टूबर में मुझे वापस मिल गया था। अक्टूबर में? हाँ। मतलब 1 महीने में सब्सिडी भी सरकार दे दी? हाँ, सब्सिडी पर सब। अच्छा, फायदा होता है सोलर लगवाने के बाद? फायदा तो हुआ है, फायदा तो हुआ फायदा है। हुआ है। ये बिजली की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय आ गया है। घर के छत पर सोलर लगवा ले, बिजली बिल कम आएगा या फिर नहीं आएगा। तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं? कस्टमर कोई ऐसे लगवाना चाहे तो उनको क्या फायदा हो सकता है? देखिए, सबसे पहला तो हमको समझना होगा कि हमारा यूजेज क्या है। यूजेज के अकॉर्डिंग आपको एक बार सर्वे होगा, सर्वे के बाद बताया जाता है कि हाँ लड़के क्या करेंगे और उनका कितना किलोवाट का कंजम्पशन है, उतने किलोवाट का हम उसको सिस्टम लगाएंगे। अच्छा। ठीक है। मतलब लोग पर्सनली भी इसको यूज कर सकते हैं, मतलब सोलर को पर्सनली भी यूज कर सकते हैं और अगर कोई बिजनेस है, फैक्ट्री है तो भी यूज कर सकते हैं। पहले वाले सोलर सिस्टम में क्या था ना कि उसको अपग्रेड करते थे हम लोग। अपग्रेड में सबसे बड़ा इशू क्या था कि आपका अगर एकाएक लोड बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, हमारा इन्वर्टर बीप करता था और बीप करने के बाद बंद हो जाता था। या फिर आपको कुछ ना कुछ कहते हुए कुछ ना कुछ एरर देगा। यहाँ ये क्या है कि इसमें ऑन ग्रिड है, ऑन ग्रिड में आपका बिजली के साथ जुड़ा रहता है, वो भी ग्रिड है, ये भी ग्रिड है, छोटा दोनों ग्रिड जुड़ के आपको सहूलियत के हिसाब से बिजली दे देंगे। अगर आपका एक ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है तो ये बिजली भी आपको देंगे और आपके पास जो सरप्लस होता है, जैसे हमारा यूजेज 2 किलोवाट का है और हमारे पास 6 किलोवाट आ रहा है तो 4 किलोवाट बिजली विभाग को वापस जाएगा। ये आपका बैकअप है जो हमको रात में यूज होगा। अच्छा। तो यहाँ क्या है कि अब जैसे ही हम उसको लगाते हैं, हमारा कंजम्पशन रोज का क्या है उस डेली यूजेज को देखने के बाद हम उस यूजेज के अकॉर्डिंग आपको सिस्टम लगाते हैं। गर्मी के समय में 5 पर किलोवाट जो है ये 5 यूनिट जनरेट करेगी। 5 यूनिट पर किलोवाट। अच्छा, पर किलोवाट। हाँ, जैसे ये 550 वाट का अपना प्लेट लगा हुआ है, बाईफेशियल है। बाईफेशियल भी आपका 15% एक्स्ट्रा जनरेशन होता है, 550 प्लस 15%। उस हिसाब से ये 4 किलोवाट नहीं 4400 वाट का सिस्टम है।
तो 4400 वाट का 4.4 इंटू 5 ये हम कैलकुलेट करते हैं गर्मियों में। ठंड में ये आ जाता है लगभग 400 आ जाएगा। अच्छा, ठंड में बिजली का कंजप्शन कम हो जाता हाँ, है। ठंड में रेशियो 4 का रेशियो लेके हम लोग चलते हैं कि 4 का रेशियो देगा वो दिन का, रोज का 1 किलोवाट पे। उसी अकॉर्डिंग जैसे अब बरसात होता है, बरसात में भी हम लोग 4, 4.5 लेके चलते हैं। अच्छा। तो एक रेशियो है, अनुमानित आकलन कहते हैं हम लोग इसको। इसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर आंकड़ा निकालते हैं कि आपका यूजेज क्या है, उस यूजेज के हिसाब से आपको फिर हम सजेस्ट करते हैं। अच्छा, ये जो सोलर है, जो बिजली ये लेता है, वो तो धूप से लेता है ना? अगर 4 दिन 5 दिन धूप नहीं आया तो फिर कैसे होगा? देखिए, पहला तो भ्रांति ये दिमाग से निकालना होगा कि धूप से काम करता है। इसको लाइट चाहिए। लाइट, फॉग में भी लाइट होता है। आप गौर करते हैं, फॉग जब होता है तो दिखता तो ज़रूर थोड़ी दूर तक दिखता है, थोड़ा दूर के बाद फिर हमारा विजिबल ख़त्म हो जाता है। तो लाइट उसमें भी होता है। ये होगा कि आपका बंद नहीं होगा कभी भी, ये आपको 30% पे चला जाएगा। जैसे 4 किलोवाट का आप सिस्टम लगा रखे हैं, ये 1200-1300 वाट पे चल रहा होगा, बंद नहीं होता है कभी। ये बंद होगा तब जब बिल्कुल काले बादल हैं, एकदम आपको भी विजिबिलिटी नहीं दिख रहा, आप देख नहीं पा रहे हैं। तो वो विजिबिलिटी जैसे आपका आँख का होता है, जैसे ही सोलर भी देख रहा है सूर्य को, तो सेम उसी हिसाब से वो जनरेट करता है। जैसा लाइट मिलेगा वैसा जनरेशन होगा। जैसे हम लोग ये भी सुने हैं कि भाई अगर सोलर अपने छत पे लगा लीजिएगा तो आपको बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा और आप दूसरों को बिजली दे सकते हैं, मतलब आप कमा भी सकते हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है? ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि बिहार में 2 तरह के ऑप्शन चलते हैं। एक कहते हैं नेट मीटरिंग, एक कहते हैं ग्रॉस मीटरिंग। ग्रॉस मीटरिंग में हमने जो आपको दिया है उसकी ग्रॉस वैल्यू लगाई जाएगी, तो वैल्यू के हिसाब से वो चलता है। वो कुसुम योजना में चलता है। अभी बिहार में इस तरह का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आज छोटे छोटे प्लांट्स हैं और छोटे छोटे से आप कितना जनरेट करके दीजिएगा। तो उसको मानक रखा गया है नेट मीटरिंग का। जैसे आप जो दिन में दे रहे हैं, रात में आपको यूजेज पड़ेगी, तो वो आप सरकार से वापस ले रहे हैं। तो इसमें हमने यूनिट 200 रुपया आपका पर यूनिट हो जाए उससे लेना देना नहीं है। हमने 40 यूनिट दिया है भैया, आपको 40 यूनिट हम लेंगे। ये पूरे साल में हमको खत्म करना है। मतलब ये कैलकुलेशन एकदम बढ़िया से होता है, इसमें कोई मतलब झिकझिक नहीं है। बिल्कुल, कहीं कोई टेंशन नहीं है। बिजली विभाग के पास डिस्कॉम जो बिल होता है, उस बिल में आपका सोलर का भी रीडिंग होता है और उनका भी रीडिंग होता है। आपने कितना फर्स्ट लास्ट रीडिंग लिया वो दिखता है, और सोलर से कितना जनरेट फर्स्ट रीडिंग और लास्ट रीडिंग, ये दोनों दिखता है। जैसे सोलर को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है, सच बता रहे, बहुत जानकारी भी नहीं है लोगों को। तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हम भी अपने घर के छत पे लगा लें मैडम, तो क्या अपना घर होना चाहिए या फिर वो रेंट पे रह रहे हैं तब भी लगा सकते हैं? सरकार क्या परमिशन दे रही है? 2 चीज़ें हैं। सरकार सब्सिडी दे रही है, बढ़ावा दे रही है, इसलिए क्योंकि एक दिन के लिए लगना नहीं है। इसका प्लेट का वारंटी होती है 25 साल। ठीक है। इन्वर्टर जो होता है वो कंपनी के अकॉर्डिंग किसी का 5 साल, किसी का 8 साल, किसी का 10 साल, मैक्सिमम अभी 10 साल चल रहा है। तो ये 25 साल के लिए तो हम कम से कम ये सोच के रखें कि लगाना है हमको। तो 25 साल कोई भी रेंटर लगाएगा तो उसका मकान मालिक से पटेगा ही नहीं। हो सकता है कुछ ना कुछ कहानी हो, या फिर उनको मतलब अपने घर में ही ये सोलर लगवा सकते हैं। और उन्हीं को सब्सिडी भी मिलना है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे ही सब्सिडी है, कमर्शियल प्रोजेक्ट पे सब्सिडी नहीं है। नहीं, सोलर लगवाने के बाद क्या क्या फायदे हो सकते हैं भैया, ये बताइए। सोलर लगवाने का सबसे बड़ा फायदा आपका है कि आप सबसे पहले पीस ऑफ माइंड हो जाते हैं, क्योंकि जो बिलिंग बनता है ना, अभी जो सिस्टम है वो प्रीपेड है। प्रीपेड में रोज का बिलिंग बनता है। ये जैसे ही सोलर लगेगा आपका सेम मीटर पोस्टपेड हो जाएगा और ये महीने में बिलिंग होगा। आपको सबसे पहला टेंशन वहाँ खत्म हो गया कि हमारी बिजली आज कट जाएगी, हमने रिचार्ज नहीं किया। तो दूसरा ये टेंशन खत्म हो गया कि आप जो जनरेट कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो आप उसको सरप्लस दे रहे हैं, ताकि हम रात में या कभी 4 दिन बाद हमको एकाएक हमारे यहाँ गेस्ट आ जाए, 4 AC चलाने की नौबत आ जाए, तो वो भी यूज हो। तो महीने में जो भी कंज्यूम हमने किया है, क्रेडिट कार्ड का रेशियो जैसे 45 दिन का होता है, वैसे ही आपको 1 महीने का रेशियो मिल गया। अब आपका भी जो बैलेंस है वो या तो उसके पास क्रेडिट होगा या आपके पास क्रेडिट होगा, तो दोनों बैलेंस हो जाए महीने में, इसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। सामने वाले बिल्डिंग में भी दिखाइए, जरा कैमरा घुमा करके दिखाइए कि उसमें भी सोलर प्लेट लगा हुआ है। थोड़ा सा इधर आइए, आगे भी हम देख लेते हैं। इस घर में भी सोलर प्लेट लगा हुआ है, क्योंकि देखिए आजकल बिजली को बचाने के लिए, और मेन है कि अगर आप सोलर प्लेट यूनिट के हिसाब से जितना आप यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आप लगवाओगे ना, तो आपको बिजली बिल भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब ये सुविधा मिल रही है और सरकार भी बहुत सपोर्ट करती है। सरकार भी कह रही है कि भाई अगर आपका अपना मकान है तो आप सोलर लगवाइए ना, आप दूसरों को भी बिजली दे सकते हैं और ज़रूरत हो तो वो बिजली वापस में भी ले सकते हैं। मतलब आपको पूरा सुविधा मिलने वाला है और आप भी अपने घर के छत पर सोलर प्लेट लगवा सकते हैं और बिजली बचा सकते हैं। देखिए हमारे पास ये जैसे ऊपर से कनेक्शन आया ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। डीसी का मतलब हो गया कि जो डायरेक्ट सप्लाई हमारा डायरेक्ट करंट है वो वहाँ से सोलर प्लेट से यहाँ चला आया।
वो चलाया इन्वर्टर में। इन्वर्टर के बाद जो होता है एसी सप्लाई, जो हमारा मीटर के साथ जुड़ गया सीधे नीचे जाकर। इतना ही चीज़ है और इतना ही चीज़ में सारा जनरेशन आपको मीटर को मिलता रहेगा। मतलब ये इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर है और ये छोटा डोंगल लगा रहता है ताकि आपका सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आपके पास आपके मोबाइल पे सारा विजुअल दिखता रहेगा, कितने बजे कितने प्लेट का जनरेशन था और कितना हमारा रोज का हुआ है और कितना अभी तक लाइफ टाइम जनरेशन क्या हुआ है, ये सारा आपको दिखेगा इसके माध्यम से। सारा जो भी डिटेल्स है हम फोन में ही देख सकते हैं। आपके हाथ में, कस्टमर कमांड में है। अच्छा, तो लाइन वाइन कटता है तो ये चलता है, ये काम करता है? नहीं, लाइट कटने पे ये बंद होता है क्योंकि ये भी ग्रिड है। अगर ये बंद नहीं होगा तो फिर सामने वाले को नुकसान होगा, जो ट्रांसफार्मर पे लाइन बनाने के लिए आते हैं। मतलब करंट आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये चीज़ है कि भाई अगर आप भी चाहो तो आप भी अपने घर पर सोलर लगवा सकते हो और बिजली बिल से बच सकते हो। और अगर आपको अपने घर के छत पर सोलर लगवाना है और भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल कीजिए और भैया से संपर्क कीजिए और जो भी जानकारी है, जितना भी डिटेल्स है ना, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं क्योंकि आप फ्री हैं और ये बहुत बढ़िया है। पहले तो इसको समझना था कि हमारे लिए फ्रूटफुल कितना है। जैसे ये सिस्टम ज़्यादा समय तक चलने के लिए बना है, इसलिए सरकार ने इसको ध्यान में लिया। फिर उसको इस हिसाब से अभी सब्सिडी दे रही है कि ये आपका लगभग 40% कवरेज देता है। 3 किलोवाट पे आपको 78,000 सब्सिडी मिल रहा है और 3 किलोवाट नहीं, जैसे 550 वाट का प्लेट अपना लगा हुआ तो ये 3300 वाट का टोटल कैलकुलेशन चला जाता है। तो 3300 वाट में आपका 400-450 यूनिट अगर बिजली आपको मिल जा रही है, इतना एक घर के लिए एसी वाले घर के लिए, नॉर्मल नहीं, एसी वाले घर के लिए काफ़ी होता है। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि जैसे कि बिजली बिल कैसे बचता है? जैसे ये जानकारी लोगों को चाहिए कि अगर हम सोलर लगवा लेते हैं, अगर आज मेरा 7,000 8,000 बिजली बिल उठ रहा है, क्योंकि आजकल देखिए अगर अपना घर है तो 2-3 एसी लगवा ही लेते हैं, तो कैसे वो बचेगा और कितना लगवाना पड़ेगा, कितना वॉट का? वो एक बार सर्वे करना होता है कि आपके पास कितना हो रहा है। जैसे आपका हम CA नंबर, कंज्यूमर एप्लीकेशन नंबर जो होता है, वो हम एक बार देखते हैं कि कितना आपका यूजेज है, कंजम्पशन कितना, उस अकॉर्डिंग आपको हम गाइड करेंगे कि कितने किलोवाट का लगना चाहिए। हाँ, सरकार अभी 3 किलोवाट पे सब्सिडी दे रही है तो लोग सबसे ज़्यादा 3 किलोवाट पे ही ध्यान दे रहे हैं कि 3-3 किलोवाट का लगाना है। फिर आगे जैसे हमको ज़रूरत होगी उसमें हम ऐड ऑन कर लेंगे। इस 3-3 किलो करके हम और भी लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर में सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहले वाले इन्वर्टर में अगर हमको 3 किलोवाट की जगह 4 लगाना तो इन्वर्टर चेंज करना पड़ता था। यहाँ क्या है, एक और इन्वर्टर लगाएंगे, इसी में जुड़ जाएगा। तो इसको हम रैकिंग कर सकते हैं या फिर हम जोड़ सकते हैं पैरेलल। तो इसमें ये टेंशन नहीं है, जितना चाहे यहीं पे जोड़ लेंगे, पैरेलल जुड़ता चला जाएगा। हमको 20 इन्वर्टर लगाने की जरूरत होगी, ऊपर प्लेट लगाएंगे, इन्वर्टर लगाएंगे, लाइन से जुड़ जाए, वहीं उधर से जुड़ते जाए, सीधा जुड़ता चला जाएगा। जैसे कि अगर हम 3 किलो वॉट पे अभी सरकार सब्सिडी दे रही है, तो अगर भाई जी को, जो भैया जी अभी छत पे लगाए हैं, उनको और चाहिए तो वो 3 किलो का और लेंगे, फिर और ले लेंगे, है ना? उस तरीके से वो अपना बढ़ाते जाएंगे, छत पे फैलाते जाएंगे। कस्टमर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें 3 किलोवाट का ना करके हमें 6 किलोवाट का आप इन्वर्टर दे। भी सब्सिडी मिलेगा, सब्सिडी उनको मिलेगा। इन्वर्टर उन्होंने ज़्यादा लगाया, उसकी कॉस्टिंग उन्होंने पे की। उसके अलावा क्या है कि इस इन्वर्टर पर कभी भी हम लोड देने के लिए कैपेबल हैं कि 3 किलोवाट और हम दे सकते हैं। जैसे ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर, ये 5200 वाट कैपेसिटी कैरी करने के लिए बना हुआ है, तो ये ऐड ऑन कर सकते हैं हम कभी भी। नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन 3 किलो वॉट आई थिंक मुझे लगता है कि घर के लिए बहुत, एक घर के लिए एक फ्लैट के लिए सफिशिएंट है। हाँ, तो ये चीज़ है। तो भाई आप भी अगर लगवाना चाहो तो बिल्कुल इस नंबर पे कॉल करो और वीडियो शेयर करो और ये जानकारी और लोगों तक पहुंचाओ।